नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी सिमरन्स कॉमर्स हब के जो कैंडिडेट्स हैं बहुत ही अच्छे हैं और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। साथ ही साथ पॉजिटिव तरीके से हम हमारे रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी कि बहुत लॉन्ग टाइम से मैं वीडियोस नहीं डाल पाई, बट अब हम कोशिश करेंगे कि हम कंटिन्यू रहें और जितने भी आपके अपडेट्स होते हैं पीएचडी से रिलेटेड, इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसीज हैं, चाहे हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर है, एएसओ है, आरएएस है, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के हम पर्टिकुलरली यहाँ पर बात करेंगे। इसी के साथ जितने भी अपडेट्स होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, सारे आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो जो भी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कहीं नहीं छूटे, सारी आपके पास अपडेट्स आती रहें। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। स्पेशली जो भी विद्या संबल योजना की वैकेंसीज बैक टू बैक आ रही हैं, वो भी सारी मैं वहां पर पोस्ट करती हूँ। गाइज, इस पर्टिकुलरली वीडियो की हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का एक वन व्यू देखेंगे कि जनवरी 2025 में क्या इसकी सिचुएशन है, और हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि कितने सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं, फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं, कुछ की तो पोस्टिंग ऑर्डर्स भी आ गए हैं, और कितने सब्जेक्ट्स के रिजल्ट बचे हैं और कब तक उम्मीद है उन रिजल्ट्स के आने की। सारी वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है, क्योंकि हमेशा की तरह प्रॉब्लम कहाँ रहती है कि हम पूरा वीडियो देखते नहीं हैं और सारी चीजें हम कहाँ चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में चाहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कितने सब्जेक्ट्स के टोटल एग्जाम्स थे, कितने सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू वाले रिजल्ट्स आ चुके हैं और कितने सब्जेक्ट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात करते हैं कि टोटल जो सब्जेक्ट्स थे वो कुछ अराउंड 48 या 49 थे, लेकिन एग्रीकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनकी विज्ञप्ति वापस ले ली गई थी, और इसके साथ हमारे पास बचने वाले टोटल सब्जेक्ट्स थे 39। और इन 39 के बायफिकेशन की हम बात करें तो हमारे पास मेन 5 सब्जेक्ट रह जाते हैं साइंस के और 3 सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं कॉमर्स के। अब अगर इसमें देखें, जितने भी रिजल्ट्स आए थे आर्ट्स डोमेन के सारे रिजल्ट्स अभी तक मेजर तरीके से आए हैं, लेकिन गुड न्यूज ये है कि जनवरी के लास्ट वीक में गाइज 23 तारीख की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो फिजिक्स का रिजल्ट है इंटरव्यू के लिए जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, फिजिक्स का रिजल्ट आ गया है, और कल ही हमारे सामने केमिस्ट्री का भी रिजल्ट आ गया है। इसी के साथ पॉजिटिव न्यूज जहां तक मुझे लगती है कि बहुत जल्दी सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे अभी, लेकिन जो मेजर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है वो बना हुआ है हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स पे, जिसमें एक कैंडिडेट ऑब्वियसली मैं भी शामिल हूं। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप लोगों से वेट नहीं हो रहा है, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम हमें एग्जाम दिए हुए हो गया है, साथ ही साथ सामने और भी लाइन अब एग्जाम है हमारे सामने, लेकिन अगर इसमें हम देखें तो हमें केवल वेट ही करना हमारे लिए क्या है, एक बेस्ट ऑप्शन है। बस इसको हम कितना अच्छे तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि मेरे पास बैक टू बैक मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, पूरा जो प्रोसेस है वो आरपीएससी अपने अकॉर्डिंग ही कर रही है। हालांकि इस बार देखा जाए तो आरपीएससी ने फिर भी काफी अच्छी स्पीड अपनी यहाँ पर दिखाई है और एक अच्छे समय में रिजल्ट दिए हैं। साथ ही साथ बैक टू बैक इंटरव्यूज भी यहाँ पर करवाए गए हैं। इनफैक्ट एक सब्जेक्ट के तो पोस्टिंग ऑर्डर्स भी आ चुके हैं। कॉमर्स के रिजल्ट की हम बात करें तो जिस तरीके से पॉजिटिव व्यू हमें साइंस का देखने को मिला है, एक प्रोबेबिलिटी ये है कि क्या पता फरवरी में हमारे कॉमर्स के भी रिजल्ट्स आ जाएं, तो एक अच्छे चांसेस बन सकते हैं। अब किस सब्जेक्ट का पहले आएगा, किस सब्जेक्ट का बाद में, ये अपने आप में एक टिपिकल क्वेश्चन है जिसका आंसर मेरे पास भी नहीं है। बट जो उम्मीद की जा सकती है, बहुत मेजर सब्जेक्ट्स बचे नहीं है। अगर देखा जाए तो 3 सब्जेक्ट्स जो है हमारे साइंस के बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आना बाकी है, और 3 सब्जेक्ट हमारे कॉमर्स के बच्चे हैं। आर्ट्स डोमेन की भी हम बात करेंगे, बट अभी हम केवल इन दोनों पर बात कर लेते हैं। इसी वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा। जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आर्ट्स के रहेंगे, और मैं डेट वाइज बताऊंगी कि कब तो इंटरव्यू के रिजल्ट्स आए थे और कब जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर हम यही बात करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली विद इन 2 मंथ्स जहां तक मुझे लगता है सारे रिजल्ट्स आ जाने चाहिए। बट अगर इंटरव्यू की बात की जाए तो ऑब्वियसली कि वहां पर हमें स्पेसेस देखने को मिलेंगे। हालांकि ध्यान रखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स, आपके पास मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा टाइम नहीं है। आपके पास 15-15 दिन आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए है, और उसके बाद आरपीएससी बहुत मेजर टाइम आपको नहीं देगी। कुछ अगर कैंडिडेट्स रिजेक्ट होते हैं
तो एक चांसेस बन सकते हैं, एक नई लिस्ट निकल कर आएगी और फिर उन्हें टाइम दिया जाएगा और साथ ही साथ में क्या होगा, आपको इंटरव्यू के लिए टाइम मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं जो हमारे आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वो कितने हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिजल्ट्स हैं वो आर्ट्स के ही आए हैं। किस डेट पर आया है उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि आरपीएससी जब इंटरव्यू के लिए हमें क्या कर रही है, क्वालिफाई कर रही है, साथ ही साथ इंटरव्यू में वो कितना गैप रख पा रही है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में। हालांकि यहाँ पे जो मैंने मेंशन किए हैं वो मेन जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं के बारे में बताया है। ऐसे सब्जेक्ट्स जिनमें काफी ज्यादा सीट्स नहीं थी और बेसिकली जो म्यूजिक वाले सब्जेक्ट्स थे, बैक टू बैक 5-7 सब्जेक्ट्स थे, उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, तो उनको मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया है। यहाँ पर हम जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा हैं उन्हीं की यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जियोलॉजी जो सब्जेक्ट था उसका जो प्री रिजल्ट था, यानी कि इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होने वाले जो कैंडिडेट्स थे 11 अगस्त को, यानी कि 11 अगस्त को जो रिजल्ट था वो आ चुका था। और इसी के साथ हम बात करें, 11 जुलाई को ये रिजल्ट आया है। इसी के साथ फाइनल रिजल्ट की हम बात करें, यानी कि इंटरव्यू भी हो चुके और इंटरव्यू के बाद जो फाइनल रिजल्ट था वो कब था, 2 महीने के अंतर्गत पूरा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट कर दिया गया है। इसके बाद हम लॉ की बात करते हैं। इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है कैंडिडेट्स जिसके पोस्टिंग ऑर्डर्स भी आ चुके हैं। पोस्टिंग ऑर्डर्स की हम बात करें तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है और स्टिल मैंने इस चीज से भी रिलेटेड मैसेजेस रिसीव किए थे। पोस्टिंग ऑर्डर जो है आरपीएससी की साइट पर नहीं मिलते हैं, आप कॉलेज एजुकेशन की साइट पर जाइए, वहां पर सर्कुलर में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन यानी कि जो पोस्टिंग ऑर्डर्स हैं वो मिल जाएंगे। इसके रिजल्ट की हम बात करें तो 22 अगस्त को इसका रिजल्ट आया था और 30 सितंबर यानी कि आप देखिए इससे पहले ही जो है इंटरव्यूज चालू हो गए होंगे, ये तो फाइनल जब लास्ट इंटरव्यू रहा होगा उस दिन रिजल्ट आया होगा। इंग्लिश लिटरेचर की हम बात कर लेते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें 18 जो हमारा नवंबर है इसको रिजल्ट जारी हुआ था और फाइनल रिजल्ट अभी आया है, यानी कि इंटरव्यू भी कंप्लीट हो गए और इंटरव्यू में किन्होंने क्वालिफाई किया, 20 जनवरी को हमारे पास ये लिस्ट आ चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं हिंदी का भी जो प्रोसेस है वो इस डेट पर कंप्लीट हो चुका है। ज्योग्राफी का रिजल्ट बचा हुआ है, हिस्ट्री बचा हुआ है, सोशियोलॉजी बचा हुआ है। टोटल आर्ट्स के 7 सब्जेक्ट हैं जो बचे हुए हैं। इसके साथ हम बात करें फिलोसॉफी की तो 18 दिसंबर को जो रिजल्ट है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स का वो आ चुका है। पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट स्टिल ड्यू है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैंडिडेट संस्कृत की, तो वो रिजल्ट भी नहीं आया है। उर्दू का 25 नवंबर को रिजल्ट आ चुका है। पंजाबी का 11 अगस्त को रिजल्ट आ चुका था और 30 अगस्त को जो इसका प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया गया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रिजल्ट स्टिल नहीं आया है। लाइब्रेरी साइंस का जो रिजल्ट था वो 12 अगस्त को आ चुका है। साइकोलॉजी की हम बात करें तो 1 अक्टूबर को जो रिजल्ट था वो आ चुका है। यहाँ पर जो डबल डेट नहीं है, यानी कि इनके केवल इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हीं का रिजल्ट आया है। ये जितना भी डेटा है मैंने आरपीएससी की साइट से बहुत अच्छे से वेरीफाई किया है। इसके अलावा जो कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की साइट है वहां पर मुझे केवल लॉ के ही पोस्टिंग ऑर्डर्स मिले हैं। इसके साथ हम बात करें राजस्थानी के रिजल्ट की जो 18-12 को आ चुका है और सिंधी का जो प्रोसेस है वो भी अगस्त और सितंबर में हम देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद हम बात करें ड्राइंग की तो 27 नवंबर 2024 को जो हमारा रिजल्ट है वो आ चुका है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टोटल हमारे पास 7 जो रिजल्ट हैं वो तो रह गए हैं किसके मैम, वो रह गए हमारे आर्ट्स के। कॉमर्स तो पूरा का पूरा बचा हुआ है और अगर हम साइंस की बात करें तो उसमें भी 2 जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास आ चुके हैं और 3 रिजल्ट अभी भी ड्यू है। कुल मिलाकर 13 ही रिजल्ट बचे हैं, बहुत मैसिव नंबर नहीं है। उम्मीद और पूरी आशा मैं ये करती हूँ कि अगले 2 से 3 महीने में ये जो बचे हुए रिजल्ट्स है ना वो भी हमें देखने को मिलेंगे। तो जो लोग अभी भी अपने इंटरव्यू के लिए सीरियस नहीं हुए हैं वो लोग प्लीज सीरियस हो जाइए, क्योंकि जिनके बहुत अच्छे नंबर हैं ठीक है उनका कॉन्फिडेंट होना बनता भी है, लेकिन जो मजेदार में है उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अच्छे इंटरव्यू के नंबर ही हमें क्या करेंगे, सेफ और सिक्योरिटी की तरफ ले जा पाएंगे। नए नए क्वेश्चंस जो आते रहते हैं मैम सेफ स्कोर क्या होगा, तो ये ध्यान रखिए कि जस्ट प्रीवियस वाली जो वैकेंसी थी उसके सारे रिजल्ट आपके पास हैं, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना क्या है, एक अलग सिनेरियो है, एक अलग पर्सपेक्टिव है। तो वहां पर हम देखेंगे हर सब्जेक्ट का अलग अलग सेफ स्कोर है, उसके कैलकुलेशन आप अपने ही बिहाफ पर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन फिर भी मेरा एक वीडियो था प्रीवियस, अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पर पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट के लिए अप्रोक्स कितना सेफ स्कोर आप रख पा रहे हैं। रही बात इंटरव्यू की, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट
असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में मुझे इंटरव्यू में 24 में से 20 मार्क्स मिले थे। तो मैंने उसकी तैयारी कैसे की थी और मुझे 20 मार्क्स कैसे मिले थे, ताकि बहुत सारे जो मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, देखिए बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, हम लोग बहुत बार पढ़ने में होशियार होते हैं, हमने चीजें रट ली, हमने समझ ली, हमारा रिटर्न बहुत अच्छा गया, बट कभी कभी कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे या वहां पर कॉन्फिडेंस खो देते हैं। तो इंटरव्यू भी हमारे लिए उतना ही क्रूशियल है। जिनके रिटर्न में मार्क्स बहुत अच्छे हैं वो अपनी टॉप रैंक की तैयारी कीजिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन के साथ। जिनका एक लगता है कि हम मजदार में फंसे हुए हैं, वो अपने फाइनल सिलेक्शन की दौड़ की तरफ अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए। तो यहाँ पर मोटे तौर पर केवल 13 सब्जेक्ट्स हमारे पास बचे हैं। पूरी होप है कि मार्च 2025 तक आरपीएससी जो है इस पूरे प्रोसेस को क्या करेगी, निपटा देगी और आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लियर माइंड से अपनी चीजों को कर सकते हैं। अगेन देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा 11 अगस्त से क्या हुआ था, 11 जुलाई से सॉरी प्रोसेस कम हुआ था और 11 सितंबर पर आकर ये रुका हुआ है। तो मोटे तौर पर आप ये देख लीजिए कि हमें 2 से ढाई महीने में क्या हो रहा है, पूरा प्रोसेस देखने को मिल रहा है। हालांकि पोस्टिंग ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो पोस्टिंग ऑर्डर जो है केवल लॉ सब्जेक्ट्स के ही आए हैं, बाकी के भी आ जाएंगे, बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो आप श्योरली कमेंट बॉक्स में डालिए और आपको पता है कि मैं सारे जो क्वेश्चंस है कोशिश करती हूँ कि उनका रिप्लाई कर पाऊं। साथ ही साथ किसी को इंडिविजुअली कोई हेल्प चाहिए, कुछ चीजें पूछनी है रिगार्डिंग योर एनी एग्जाम, रिगार्डिंग योर पीएचडी सिलेक्शन, रिगार्डिंग योर पीएचडी थीसिस टॉपिक्स, अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू की प्रिपरेशन की गाइडलाइंस की बात करें कि मैम ठीक है कुछ चीजें हमें बता दीजिए, हालांकि मैं उस वीडियो में सब कुछ कवर करूंगी, बट फिर भी आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और जिस भी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसको बेस्ट तरीके से करते रहिए। थैंक यू।